बार फिर से स्वागत है इस बिजनेस शो में जिसका नाम है गंदा है मगर धंधा है। मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है। मैं एक बिजनेस कोच और पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। व्यापार पर्दे का खेल है, व्यापार सीधी उंगली का खेल है। ईमानदारी से धंधा चलाना आवश्यक है, लेकिन 98% ईमानदारी से धंधा चलाने के लिए YouTube, Facebook, Instagram पे बहुत सारे ट्रेनर्स हैं। उस 2% की स्ट्रीट स्मार्टनेस अगर आपने सीखनी है तो देखिए इस शो को। इन चालाकियों से ना तो हमने किसी को धोखा देना है, ना हमने धोखा खाना है। व्यापार कभी भी सीधी उंगली से चल नहीं सकता, ईमानदारी से चल ही नहीं सकता। कोई भी इंसान अगर ये कहता है कि मैं ईमानदार हूं तो वही सबसे बड़ा झूठा है। व्यापार पर्दे का खेल है और व्यापार की हकीकत को जानने के लिए सीधी बात न बकवास हम लोग चलते हैं पर्दे के पीछे। चालाकी नंबर 1, माल हमेशा महंगा खरीदो मगर उधार में लो। मैंने आपको हमेशा अपनी वीडियोस में कहा है कॉस्टिंग को कम रखो, लेकिन सब चीजें कम कर लो, बार्गेनिंग कर लो, लेकिन उधार को कभी मत छोड़ना। उधार हमेशा बढ़िया होता है, थोड़ा सा माल महंगा मिल जाए। ये सप्लायर जो है ना, ये चालाकी क्या करते हैं, ये हमेशा आपको सीडी देकर, कैश डिस्काउंट देकर 2%, 3%, 4%, 5%। हमारे गांव में जब मैं मैन्युफैक्चर था 15 साल तक, हम लोग अपने कस्टमर को 5, 7, 8% का सीडी देते। किसी रंग से माल की पेमेंट निकला है, पेमेंट निकालो जब आप बेचो, लेकिन पीछे से हमेशा उधारी लो। कभी भी सीडी मत देना, चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। सीडी को अवेल मत करो, कैश डिस्काउंट को अवेल मत करो। इसके फायदे 3-4 मुख्य बताता हूं आपको, बढ़िया। नंबर 1, आपका जो वेंडर है ना, हमेशा आपके नीचे दब के रहेगा। नंबर 2, उसके पैसे को आप रोटेट कर पाओगे, घुमा पाओगे धंधे के अंदर। और नंबर 3, जब भी आपके माल के अंदर, वो जो माल उससे सप्लाई किया, उस माल के अंदर कोई भी डिफेक्ट होगा, आप बहुत आराम से उसको वापस कर पाओगे। वो लेगा, उसको लेना पड़ेगा। लेकिन सीडी अगर आपने ले लिया तो 10 तरह के नखरे करेगा, सामने दिखाई भी नहीं देगा, साथ में माल डिफेक्ट का डिफेक्ट, और वेंडर भी आपके हाथ से निकल जाएगा। बेहतर है हमेशा माल थोड़ा महंगा पड़ जाए, सीडी को अवेल न करना पड़े। आप मुझे एक बात बताओ, आपके कस्टमर जिसको आप माल सप्लाई करते हो, वो भी तो आपको पेमेंट 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 महीने के रुला के देता है। उसका पैसा होता है, वो देना चाहता नहीं है। ये नहीं कि उसकी नीयत खराब होती है, वो इसलिए ताकि आप उसके नीचे दबे रहो, आपके पैसे को वो यूज करे, और जब भी कोई माल रिटर्न का हो, गुड्स रिटर्न हो, तो आपको वो चेप सके, आपको माल वो वापस कर सके। तो हमेशा माल महंगा खरीदो मगर उधार में लो। ये चालाकी है, सीखिए इसको। मासूम और सीधे रहोगे, दुनिया बेच खाएगी आपको। आपका जो सप्लायर है, जो आपको माल सप्लाई करता है, वो आपको बेच खाएगा। जो आपका कस्टमर है, वो आपको बेच खाएगा। आपने धोखा नहीं देना, लेकिन धोखा खाना भी नहीं है आपने। धंधे के अंदर आपको हमेशा अपनी बेकरारी, अपनी डेस्परेशन को रोक के रखना है। अगर आप बेकरारी दिखाओगे, अपनी डेस्परेशन दिखाओगे, आपको हर माल महंगा मिलेगा, और जो बेचोगे उसमें मुनाफा आपका उतना कम हो जाएगा। आपको माल 1 लाख का किसी ने कोट किया, आपको 80,000 किसी और ने कोट कर दिया, फौरन से जंप मत करो, फौरन से अपनी बेकरारी मत दिखाओ। अरे सब्र रखो यार, क्या पता वो लाख का जो 80,000 हुआ है, वो हो सकता है कि 70 का आ जाए, 60 का आ जाए, 50 का भी हो सकता है। क्यों दिखाते हो? अगर आपने दिखाई अपनी डेस्परेशन, अपनी बेकरारी दिखाई, तो हो सकता है जो उसकी गारंटी आपको मिल सकती है 2 साल की, 3 साल की, वो ना मिले, उधारी कम हो जाए, उधारी ना दे वो आपको, डेस्परेट देख करके, आपकी बेकरारी देख करके। इसी ढंग से आपके कस्टमर को लेते हैं। अगर कस्टमर आपके पास आया और आपने उसको 1 लाख के माल को आपने 1.5 लाख कोट किया, और फॉर्म वो हाँ करता है, फॉर्म आप भी हाँ मत करो। आपकी डेस्परेशन को, आपकी बेकरारी को देख करके हो सकता है कस्टमर भांप ले, समझ। व्यापारी कभी भी अपने चेहरे को, हाव भाव को पढ़ने नहीं देता। हो सकता है आपका कस्टमर आपको भांप जाए, आपकी बेवकूफी को समझ करके वो समझ जाए कि उसने महंगा खरीदा। हो सकता है वो बाहर निकल जाए, हो सकता है फोन को काट दे, हो सकता है वो आपसे बहुत सारी चीजें और डिमांड करे। उधारी आपने अगर उसको 1 महीने की है, तो हो सकता है वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की उधारी आपसे मांगे। आपने ये डेस्परेशन ना अपने खरीदते हुए, ना बेचते हुए, किसी भी जगह पर किसी भी तरह की बेकरारी, ये डेस्परेशन को रोको, आपने दिखानी नहीं है। ये चालाकी आपने चलनी है। चालाकी नंबर 3, अगर आपको सौदेबाजी करते हुए, बार्गेनिंग करते हुए, हेगल करते हुए लगता है कि यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है, टेबल से उठ जाओ। टेबल से उठना बार्गेनिंग के वक्त बहुत अच्छा होता है। दुकान पे हो, दुकान से बाहर निकल जाइए। ऑफिस में हो, उठ जाइए। टेलीफोन पे हो तो फोन को रख दो,
इस ढंग से फोन को रखने पर, टेबल से उठने पर आपका सप्लायर है या आपका कस्टमर वो सोच में पड़ता है कि हो सकता है कि वो गलत है और आप सही हो, और इसके कारण से वो आपकी टर्म्स पे आ जाता है। तो चालाकी नंबर 3 है, आपको अगर टेबल पर हो तो उठ जाओ, अपना ब्लफ खेलो, अपने कार्ड्स खेलो, हो सकता है कि बात बन जाए। ट्राई तो करो, टेबल से उठ जाओ, फोन को रख दो, शॉप से बाहर निकल जाओ, ऑफिस से बाहर निकल जाओ, ट्राई तो करो, लेकिन एटीट्यूड मत दिखाना, गुस्से में मत निकलना। ऐसा ना हो कि थूक करके चाटना आपको पड़ जाए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कौन सी नीति, कौन सी चालाकी आपको सबसे अच्छी लगी है, और साथ में आप चाहते हैं कि सीरीज गंदा मगर धंधा के ऊपर और एपिसोड बने तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और साथ में बताइए अपने धंधे में कौन सी चालाकी आप चलते हैं। मैं आपके नाम के साथ में उसको जरूर इंक्लूड करूंगा अपने आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, हम जितने भी यूट्यूबर्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम सब आप लोगों का सीख काटने के लिए लगे हुए हैं। सब के सब पहले खूब फॉलोअर्स बनाते हैं, सब्सक्राइबर्स बनाते हैं। बताया था आपको, मैंने पूरी एक वीडियो बना के रखी हुई है। पहले हम लोग आपको बना के लेके आते हैं, अपनी वीडियो दिखाते हैं फ्री में। उसके बाद एक का माल, अपना माल निकाल के लेके आते हैं। उसके बाद जी हाँ, सब के सब, हम सब के सब एक ही दली के चट्टे बट्टे हैं। फिर एक का माल 1.5 में, एक का 2 में, एक का 3 में, एक का 4 में, एक का 5, 6, 8 में बेचते हैं। उस वीडियो को जाके देखना आप लोग। लेकिन क्या आप जानते हो, ये तो था ऑनलाइन पर, ये तो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पर। लेकिन ऑफलाइन में बाबा रामदेव की बात करते हैं। बाबा रामदेव ने सबसे पहले योगा करना दिखाया, सिखाया, और आज उनकी कंपनी जो है वो खरबों तक पहुंच चुकी है। तो क्या किया इन्होंने पहले फॉलोअर्स बनाए, और जब ये हजारों लाखों जो है नंबर ये करोड़ तक पहुंच गए। सेल इज अ नंबर गेम, हमेशा ख्याल रखना, धंधा इज अ नंबर गेम, हमेशा ख्याल रखना आपने। पहले इन्होंने फॉलोअर्स बनाए, और उसके बाद जब फॉलोअर्स बन गए, उसके बाद इन्होंने अपने प्रोडक्ट बेचने शुरू किए, और करते 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 अपनी साधुपनी छोड़ी और एक व्यापारी बन गए। श्री रविशंकर को उठा लेते हैं, वो भी हमारी तरह है। किसी और के ऊपर उंगली उठाने से पहले मैं आपको बता रहा हूं, हम सब के सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। हम झूठ बोलते हैं, मानते हैं, लोग झूठ बोलते हैं, मानते नहीं। तो मैं आपको बता रहा था, श्री रविशंकर, उनका भी प्रोडक्ट है श्री तत्वा के नाम से, और ये जो ब्रांड है श्री तत्वा, ये भी अब इसकी टर्नओवर जो है अरबों तक पहुंच चुकी है। अब सदगुरु जी का उठा लीजिए, ईशा फाउंडेशन, वो भी करोड़ों अरबों तक पहुंच चुका है। क्या क्या इन लोगों ने, पहले योगा दिखाया, योगा सिखाया, और अब ये लोग बिजनेसमैन बन गए हैं। फॉलोअर्स बना बना के आप लोग कब करना शुरू करोगे, या आप लोग इन्हीं वीडियो को देख देख के सी बनते रहोगे? मैंने आपको चालाकी नंबर 1 पे कहा था, ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा था कि चाहे माल महंगा पड़ जाए, लेकिन हमेशा माल को उधार पे लो। उधार पे लेने पर आप उसको रोटेट कर सकते हो, उसके पैसे को आप उसको दबा के रख सकते हो, गुड्स रिटर्न कर सकते हो, माल में डिफेक्ट हो तो वापस भी कर सकते हो। लेकिन ख्याल रखिएगा, मार्केट के अंदर सीडी अवेल होता है, यानी कि आपने कितना डिस्काउंट दिया है। अगर मैं पेमेंट आपको हाथ के हाथ करता हूँ, कितना आप डिस्काउंट दे रहे हो। मुझे, जैसे मेरे कमेंट के दिनों में मेरे कस्टमर मुझे बेवकूफ बनाया करते थे, वो क्या करते, वो सीडी भी अवेल कर लेते, और साथ में पेमेंट हफ्ते 10 दिन का बोल करके महीने 2, 3, 4 महीने के बाद दिया करते थे, है ना। वो क्या करते, वो बिल के अंदर पहले से सीडी ले लेते। इससे आपने 2 बातें करनी है। एक, जब आपने अपना माल कस्टमर को B2B में बेचना है, तो आपने बिल के अंदर सीडी नहीं काटनी, क्योंकि अगर बिल के अंदर आपने सीडी काट दी और पेमेंट उसने 3, 4, 5, 7, 10 दिन के बाद का वादा किया और न दिया, तो बिल तो बन गया, तो आपका क्या हुआ, डबल नुकसान हो गया। आपने उसको उधारी की उधारी चली जाएगी और सीडी का सीडी चला गया। तो आपने बिल के अंदर कभी भी सीडी नहीं काटनी। और इसी ढंग से जब आप माल लेते हो तो उसे बार्गेनिंग करते हुए, रेट का नेगोशिएट करते हुए उसे रेट भी कम कराओ, साथ में सीडी भी कटवा लो। बिल के अंदर हाथ का कटवा करके हफ्ते 10 दिन का वादा करो, और पेमेंट को फिर दोबारा से महीने 2, 3, 4 महीने तक ले जाओ। रिलेशन मत खराब करना। क्या काम करना है आपने, सीडी का बिल भी कटवाना है, और साथ में पेमेंट फिर जितनी डिले हो सके डिले करो। ये फायदा डबल हो सकता है, इससे आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। जब आप माल बेचने जाओगे तो पूरा ख्याल रखना, कस्टमर ये चालाकी आपके साथ में खेल ना पाए। जैसे मेरे कस्टमर आपसे 30 साल पहले गारमेंट्स के दिनों में ये चालाकी उन लोगों ने मुझे सिखाई, मैं आपको सिखा रहा हूं। साफ सी बात है, चालाक बनोगे ना तभी धंधे को ऊपर लेके जा पाओगे। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप बहुत ज्यादा सीधे हुए तो दुनिया आपको खा जाएगी, और वहीं पर अगर आप बहुत ज्यादा टेढ़े हुए, बहुत ज्यादा चालाकियां चली, बहुत ज्यादा नीति आपने चलाई, तो क्या हुआ, तो आप अपने धंधे को खा जाओगे। कोई आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा, आपका कस्टमर आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा, आपका वेंडर आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा, वो आपको माल नहीं देगा, कस्टमर आपसे माल नहीं खरीदेगा, एम्प्लॉय आपका काम छोड़ के चले जाएंगे।
तो अगर आप सीधे हुए तो दुनिया खा जाएगी। लेकिन बहुत ज्यादा टेढ़ा, ये मत समझना कि मैं अपने चैनल पर आपको चलाकिया सिखा रहा हूं, तो धंधा सिर्फ और सिर्फ चलाकिया ही है। मैं बार बार हमेशा हर बार कहता हूं 98% ईमानदारी, 2% स्ट्रीट स्मार्टनेस, दूध के अंदर थोड़ा सा अगर आप पानी मिलाते हो तो चल जाएगा। अगर पानी के अंदर दूध मिलाओगे तो कौन कहां चलेगा, कौन आपसे मार लेगा, धंधा चलने से पहले रुक जाएगा। समझो बात को। आपने चलाकिया इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि 98% बातों को सिखाने के लिए YouTube, Facebook, Instagram पर बहुत सारे ट्रेनर हैं। आज तक चलाकियों के ऊपर 37 सालों के अंदर कितने लोगों ने मुझे धोखा नहीं दिया। धोखा खा खा के मैं बनाऊं। मेरे अपने सगों ने मुझे धोखा दिया है, एम्प्लॉइज ने दिया है, सप्लायर्स ने दिया है, और मेरे कस्टमर ने मुझे धोखा दिया है। उन धोखों से खा खा के मैंने इस चैनल को बनाया है आप लोगों के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि धंधे के अंदर सिर्फ चलाकियां ही हैं भैया। 98% बाकी जितने भी स्पीकर्स बोल रहे हैं, गुरुज बोल रहे हैं बिजनेस के, उनसे आप बाकी की चीज सीखो, ईमानदारी, और 2% जहां जहां पर आपको लगाना है वहां पर आप मुझसे सीखो। लेकिन इसका मिश्रण क्या तैयार करना है, इसका जो घोल है, इसका जो बैलेंस है, वो आपने करना है। बहुत ज्यादा किया ना तो धंधा गियो, और बहुत सीधा गए ना तो आप गियो, दुनिया आपको खा जाएगी। आप समझ रहे हैं ये विरोधाभास क्या है? मेरा चैनल पर सब कुछ सिखाने का मतलब यही है। मैं सब बातें खोल रहा हूं ताकि जो 37 साल में, इसके ऊपर कोई बुक नहीं पढ़ी, कोई चैनल नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ, जो 37 साल में लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया, तो क्या पता ये चीजें मैं यहाँ ओपन फोरम में देख करके, क्या पता हमारे देश में जितनी डिसऑनेस्टी हो चुकी है, जितने लोग एक दूसरे के ऊपर खाने को दौड़ रहे हैं, जितने लोग यहाँ पर एक दूसरे को धोखा देने को तैयार है, क्या पता इस चैनल के माध्यम से हमारे देश में थोड़ी सी ऑनेस्टी बढ़ जाए। जैसे मैंने आपसे कहा था, आज की सारी चालाकियों में सबसे अच्छी चालाकी आपको कौन सी लगी है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपके पास कोई चालाकी है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। यह एपिसोड दोबारा से और बने, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या आपके ख्याल से कोई और आके आपके लिए सब्सक्राइब करेगा? जितनी वीडियो आने वाली है, जितने एपिसोड और बनने वाले हैं इसी गंदा है मगर धंधा है के ऊपर, अगर बने तो आपको मिलेंगे कैसे? जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन पे जा करके उसको ऑल पे सिलेक्ट नहीं करोगे, कैसे मिलेंगे? अच्छा हाँ, साथ में अगर आप चाहते हैं ये हमारे कोर्सेज जो है, पब्लिक स्पीकिंग कोर्स और बिजनेस कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको दिल्ली तो आना पड़ेगा ऑफलाइन के लिए। ऑनलाइन कोर्स हमारा बन रहा है, तो अगर आपको इन कोर्सेज को ज्वाइन करना है तो इस सामने लिखे हुए नंबर के ऊपर आप जाकर के इसको क्लिक कीजिए, फोन कीजिए और हमारे काउंसलर से बात कीजिए। इस कोर्स को आप दिल्ली में आकर ज्वाइन कर सकते हैं। और हम लोग मिल रहे हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, शब खैर, बी सिंह, गुड नाइट।